तो बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। ये आपको जस्ट देखिएगा 5 मिनट पहले की अपडेट है। आप जब भी देखोगे तो थोड़ा टाइम हो चुका होगा, बट ये अपडेट देखिएगा, ये हर जगह से आ रही है। लाइक ये देखिएगा यहाँ पे भी आ रही है। अगर आप देखोगे इजराइल से भी अपडेट देखने को मिल रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी अपडेट विच इज रिलेटेड टू एंड ऑफ वॉर, अगर आप देखोगे भी तो कहीं ना कहीं सिनारियो जो डाइवर्जन ऑफ देखेगा मार्केट है, वो कहीं ना कहीं सिग्नल तो कर रहे हैं, बट क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियरिटी यहाँ पे जो अपडेट मैं दे रहा हूँ ट्रम्प की तरफ से दे रहा हूँ, ट्रम्प के लिए भी देखिएगा काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है ये मई का महीना, चूंकि 60 दिन हो चुके हैं। और आपको पता है जब आप इतने एयरक्राफ्ट, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो कि एक आप अपने घर में रह रहे थे, बहुत आराम से रह रहे थे, तो वहाँ पे अगर आपको सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं पड़ता है, बट एक वही पर्टिकुलर लाइफस्टाइल अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाके अपनानी पड़े तो उसमें आपका बड़ा कॉस्ट आता है। तो सेम चीज़ है, जो इतने देखिएगा सोल्जर, 15,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रखे हैं मिडिल ईस्ट में, मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे हैं, मल्टीपल शिप्स वहाँ पे हैं, फिर आपको पता है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पे हैं। तो इन सब चीज़ों का खर्चा होता है, बड़ी कॉस्ट आती है, लेंदी कॉस्ट आती है। जितने दिन तक वो वहाँ पे स्टे करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ेगा, जो कि इस समय यूएस के लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल का ही शटडाउन कितनी बार हो जाता है। तो अब क्या है, अपडेट ये है कि यहाँ पे डेडलाइन पूरी हो रही है 60 डेज की। तो यहाँ पे अपडेट क्या आया है जानना जरूरी है आपके लिए। तो इजराइल ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट है। ईरान ने अपना देखिएगा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। ट्रम्प देखिएगा चैलेंज फेस करेंगे संसद में, क्योंकि 60 डेज तक कोई भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, विदाउट देखिएगा संसद के अप्रूवल के कोई भी मिलिट्री एक्शन किसी भी कंट्री पे कर सकता है। बोलिए हाँ, ये है पर्टिकुलर रूल यूएस संसद का। बट अब तो 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मई स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च 1 मार्च को वॉर स्टार्ट हुआ था। तो अब यहां पे ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वॉर जो है ईरान के साथ वो टर्मिनेट हो चुकी है बिफोर 60 डे डेडलाइन, मतलब खत्म हो चुकी है। मतलब वो जो पर्टिकुलर सीज फायर बताया जा रहा है वो एक्चुअल में एंड ऑफ वॉर है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा है और इसके कंफर्मेशन आपको 2-3 महीने तक देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पे तो सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी ना लिखित में ट्रम्प को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतानी पड़ेगी। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो डिजिटल बिल बोर्ड डिस्प्ले, यानी कि जो डिजिटल बिल बोर्ड है वो डिस्प्ले कर रहा है एन इमेज रीडिंग एंड द ईरान वॉर नाउ इन टाइम स्क्वायर। ये टाइम स्क्वायर की अपडेट है, आप देख सकते हो 30 अप्रैल की अपडेट है। ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर जो फोटो मैंने आपको दिखाई है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज फेसिंग अ मिडनाइट डेडलाइन, क्योंकि डेडलाइन कंप्लीट हो रही है 30 अप्रैल को, और अब इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा संसद का, जिसमें बहुत सारे लोग इनका खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है, तो इनको मिलिट्री एक्शन के प्लान को बंद करना पड़ेगा। तो तेहरान एयर डिफेंस वर एक्टिवेटेड टू काउंटर स्मॉल एयरक्राफ्ट ड्रोन्स लेट थर्सडे। मतलब जो भी ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी ईरान के पास चल रही है, उसके लिए ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर दिया है, एक्टिव कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके पीछे देखिएगा यहाँ पे अब अपडेट भी आना है कि क्या यूएस की संसद ट्रम्प को रोकेगी यहाँ पे, क्योंकि दैट एयर डिफेंस सिस्टम हर्ड इन सम पार्ट ऑफ ईरान कैपिटल वर एक्टिवेटेड। और आपको पता है ये चीज़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे हमले अभी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डेडलाइन है यही सब कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि अगले 2 दिन स्टॉक मार्केट बंद है। और आपको पता है 4 मई को ऑलरेडी काफ़ी सारे इवेंट इंडिया में भी हैं, तो वो चीज़ बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी फॉर द वॉर अगेंस्ट ईरान, सेटिंग अप अ क्लैश बिटवीन द व्हाइट हाउस एंड द कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर तालमेल बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सीज फायर दैट बिगेन इन अर्ली अप्रैल एंड इंटरप्शन देखिएगा, इंटरप्रिटेशन दैट वुड अलाउ द व्हाइट हाउस टू अवॉइड द नीड टू सीक कांग्रेशनल अप्रूवल, द स्टेटमेंट फर्दर एंड आर्ग्यूमेंट लेड आउट बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। तो आपको पता है कि सीज फायर इसीलिए पहले कर दिया गया था ताकि कांग्रेस का अप्रूवल ना लेना पड़े। लेकिन अगर आपको पता है कि ईरान यहां पे एक्टिव हो जाता, हमला करना शुरू कर देता, तो मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अब डेडलाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा।
तो वो एक चैलेंजिंग टास्क बनेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ट्रम्प के हाथ बंधने वाले हैं, हो सकता है यहीं से कोई एंड ऑफ वॉर की अपडेट आ सकती है जो मंडे मार्केट को काफी अच्छा मोमेंटम देगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।